हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की करंटली राइट नाउ की एनर्जी क्या है और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। तो आपको अपने मन को करना है यहाँ पे शांत, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव ख्याल अपने मन में मत आने दीजिए। और व्यूवर्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, तो जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। और रीडिंग अगर रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और व्यूवर्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है और सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको इस नंबर पे पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड करिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है सॉलिट्यूड, टेम्पटेशन एंड द मूविंग ऑन। बेस चक्रा हमारे पास यहाँ पे कार्ड है। बॉटम से हमारे पास आया है सफरिंग इन साइलेंस। ठीक है, कुछ टैरो से भी देखते हैं इस डेक से। Okay, so we have Page of Wands, we have Hierophant, Ten of Cups, Six of Cups and the Two of Wands. Six of Sword and the Seven of Pentacle. ठीक है, फ़िलहाल मैं व्यूवर्स देख रही हूँ कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके मे बी किसी मूव ऑन उन्होंने किया है, मे बी किसी वजह से। ठीक है, ये वजह बहुत सॉलिड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मे बी ये जो एनर्जी है ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं या तो इनको किसी की तरफ आकर्षण था। ठीक है, आकर्षण की एनर्जी गाइस यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, या इनको कुछ जैसे कि कोई अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे होता है कि ये उसे रजिस्ट भी कर रहे थे, उसकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाह रहे थे, बट इन्होंने वो किया। इनको वो जैसे कि मजबूर हो जाते हैं ना आप, कभी कभी ऐसा हो जाता है इंसान को, वो जो नहीं करना चाहता है उसको वो भी करना पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि एक क्यूरियोसिटी होती है, कुछ आपको अपनी तरफ जैसे कि आकर्षित करता है तो आप उसकी तरफ खींचे चले आते हो। ठीक है, उस समय बुद्धि ही काम करना बंद कर देती है। ऐसा होता है ना कि बाद में एहसास होता है कि यार हमने वो चीज़ करी ही क्यों। जैसे कि होता है कोई किसी को मना करता है कि यार वो डोर मत खोलना या उसको मत खोलना, वो बॉक्स मत ओपन करना। अब वो आप देखते ही होंगे यूट्यूब वगैरह पे इतनी सारी वीडियोस वगैरह वैसे भी आती रहती है, और आपको खुद को भी है कि आप किसी बच्चे को मना कर दो कि ये काम मत करना। ठीक है, या अपना किसी को कोई पार्सल दे दो, ठीक है, कि इसको मत ओपन करना। मना कर दिया ना कि मतलब ये नहीं करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, या इस चीज़ को अगर तुम करते हो तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला देगी। ऐसा होता है ना, लेकिन आपके पर्सन ने उसके परिणाम को न देखते हुए उसकी तरफ खिंचाव महसूस किया, चाहे वो अच्छा था बुरा था, लेकिन हाँ वो डेविल एनर्जी थी। ठीक है, अब डेविल एनर्जी ऐसी होती है क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्या होता है, लोग कम जाते हैं, है ना। अच्छी चीज़ों की तरफ लोग कम जाते हैं और गलत चीज़ों की तरफ लोग जल्दी खिंच जाते हैं। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब वो एक मछली है लेकिन पूरे तालाब को गंदा कर रही है, लेकिन उसमें जो बाकी की मछलियाँ हैं वो अच्छी होते हुए भी उसको साफ़ नहीं रख पा रही हैं, है ना। तो यानी कि देख सकते हो कि यानी जो डेविल एनर्जी होती है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो आपके पर्सन की लाइफ में वही हुआ है। ये पर्सन सही राह पे चलते चलते भटक गए और उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो गए, या किसी रिश्ते की तरफ या किसी भी चीज़ की तरफ। कोई बुरी आदत हो सकती है, मे बी ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हों, कुछ गलत लोगों की संगत में बैठने लगे हों, मे बी किसी तरह का कोई जैसे होता है ना, जैसे लोग नशा करते हैं या कुछ
गेम वगैरह खेलते हैं, लॉस कर लेते हैं वहाँ पे जाके, पता है इससे नुकसान होगा फॉर अ टाइमिंग। तो ये चीज़ आपके पास जब तक स्ट्रेंथ है, जब तक आपके पास में पैसा है, पावर है, तब तक तो आप उस चीज़ का ले सकते हो। लेकिन जब आपका जो बॉक्स है जिससे आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जब वो खाली हो जाएगा तब आप क्या करोगे? क्योंकि वो तो लेने वाली एनर्जी होती है, वो तो आपसे लेती ही जाती है, वो कभी भी आपको रिटर्न में नहीं देगी। वो ये एनर्जी होती है टेम्पटेशन वाली, जो आपके पर्सन की तरफ मुझे फील हो रही है कि इन्होंने सब कुछ अपना वहाँ पे जाके जैसे कि मतलब हार गए हैं सब कुछ। ठीक है, वो होता ना कि आप जब जुआ खेलने जाते हो, मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रही हूँ, सॉरी अगर आप इस तरह के सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन जस्ट मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अपने पर्सन की जो ट्रू एनर्जी है उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो पहली बार क्या हुई? जीत हुई। पहली बार क्या हुआ? अच्छा लगा, पहली बार आपको सुकून मिला। लेकिन उसके बाद में हारते गए हारते गए हारते गए हारते गए, और एक दिन ऐसा आया कि आपके पास में जो कुछ था आपने सब दांव पे लगा दिया, और आपके बाद में बिल्कुल फिनिश, ख़त्म। आप जो ऊंचाई पे पहुंचे हुए थे, डाउन हो गए, बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, आपके पास में कुछ नहीं बचा। वही आपके पर्सन की है सफरिंग इन साइलेंस। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि वो पर्सन अब अपनी लाइफ में सब कुछ खो के बैठे हैं, सब कुछ खो के। उनके पास में अगर देखा जाए उन आदतों की वजह से या उन रिश्तों की वजह से या उन जो भी इनकी बुरी आदतें थी, जिस भी तरफ ये आकर्षित हो रहे थे, जैसे ये होता ना कि भाई अच्छा समय जब आपके पास में था तब आपने उनको गलत चीज़ों में लगा लिया और अपना लाइफ में जो आप बना सकते थे अपना, वो आपने बिगाड़ लिया। तो वही आपके पर्सन है, सब कुछ लॉस करके बैठे हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है। ठीक है, बेस पे आ गए हैं, बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं। जो कहीं ना कहीं जो इंसान एक ऊंचाई पे पहुंच चुका था, जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ चुका था कि यार मुझे यूनिवर्स ने कितना कुछ दिया है, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर में भी हो सकता है आप इनके लाइफ पार्टनर भी रहे हों, क्योंकि एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है, या फिर आपसे कनेक्ट होकर ये पर्सन को काफ़ी कुछ अच्छा मिल रहा हो, या फिर इनकी लाइफ में ये काफ़ी ऊँचे मुकाम पे पहुँच चुके हों। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है? अब बिल्कुल अकेलापन हो गया है, अब सब कुछ लॉस करके बैठे हैं। तो ये एनर्जी गाइज यही दिखाती है। ये इन्होंने क्या करा? इन्होंने आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, कोई रोक लगी नहीं, रोक लगा ही नहीं पाया। अगर किसी ने कुछ समझाने की कोशिश करी तो नहीं, क्योंकि वो एनर्जी इतनी पावरफुल थी। क्योंकि ये एनर्जी होती है ऐसी, डेविल एनर्जी ऐसी होती है कि आपको उससे फाइट करने के लिए ना आपको बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, इतनी आसानी से आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये एनर्जी गाइज आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे नज़र आती है। अब बात करते हैं आपको लेके इनकी फीलिंग्स क्या है। तो देखो कितनी खूबसूरती यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा मैं एडजस्ट करती हूँ। ओके, तो देखो व्यूवर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पर्सन व्यूवर्स आपसे दूर होके गए, मे बी किसी वजह से, मे बी अगर दूर गए आपसे, और दूर जाने के बाद में व्यूवर्स इस पर्सन ने देखा कि इसकी लाइफ में मुश्किलें भर गई हैं, परेशानियां भर गई हैं। इसकी लाइफ में इसका जो बिलीफ सिस्टम था आपके पर्सन का, जो ये सोच लेके चल रहे थे कि बहुत एक जॉली नेचर होना, बहुत कुछ, मतलब हो सकता है कि इनको बहुत कुछ ऐसे ही मिल गया हो लाइफ में अपनी, इन्होंने मे बी हो सकता है अपनी लाइफ का हार्ड वर्क या स्ट्रगल देखा ही ना हो। कहते हैं ना, जब इंसान मेहनत से कमाता है कुछ तो उसे पता होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। उसे खर्च करेगा तो बहुत सोच सोच के खर्च करेगा, ऐसे नहीं कर देगा। लेकिन जब आपको कुछ भी चीज़, कोई रिश्ता हो, कोई पैसा हो, कोई जॉब हो या कुछ भी हो, कहते हैं चांदी के चम्मच के साथ में आप पैदा हो गए और आपको हर चीज़ ईजिली मिल गई, तो आप उसकी वर्थ को नहीं समझोगे। वर्थ कब समझ में आएगी? जब आप उसको या तो खो दोगे या आपने उसको पल पल तिल तिल मेहनत करके कमाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही देख रही हूँ, ये पर्सन अपनी लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको बहुत कुछ बहुत ईजिली मिल गया और ये बहुत ऊंचाई पे पहुँच गए बहुत ईजिली। और अब मुझे देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना कुछ खो दिया है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स इस पर्सन को आपकी एक वैल्यू समझ में आ रही है। देख रहे हो, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, दोनों ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, लव से भरी हुई एनर्जी होती है, एक वार्म हार्टेड एनर्जी होती है, किसी के प्यार को समझना, अंडरस्टैंड करना, ट्रस्ट होना, एक दूसरे का भरोसा हासिल करना, ठीक है, एक दूसरे को टाइम देना, स्पेंड करना। ये पर्सन की यही ड्रीम मुझे नज़र आता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके साथ में ये सब कुछ फील करना चाहते हैं फिर से। जो इन्होंने खोया है, इनकी नज़रें वहीं टिकी हैं कि इनको अपनी लाइफ में यही चाहिए। ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिसने कभी रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ में, ठीक है, या रिस्क को समझा नहीं, जो भी कहो, या इनके सामने कभी कोई चुनौतियाँ आई नहीं, क्योंकि हमेशा ये कंफर्ट जोन में रहे। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप समझो कि माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं देखी, ठीक है, और इनको समझ में भी नहीं आया कि रिश्ते क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, रिलेशनशिप या फिर रिश्ते, परिवार, बच्चे वगैरह क्या होते हैं, इनको ये चीज़ें नहीं बताती। लेकिन अब समझ में आ रहा है क्योंकि दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग।
और इनको यही फील हो रहा है कि अगर आप इनके साथ में होते तो ये सब कुछ हुआ ही ना होता। ठीक है, आपके साथ में ये एक रिश्ता चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, जिसमें कंप्लीट हैप्पीनेस हो। ये आपके साथ में देखो मुझे कितना खुश नज़र आ रहे हैं। आपकी जब भी आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके पुराने दिनों के बारे में सोचें जब ये आपसे जुड़े हुए थे, कितने खुश हैं, है ना, कितनी हैप्पीनेस है, दिल को कितना सुकून है, खुश हो जाते हैं उन मेमोरीज़ में जा कर के। तो ये उनको ये मेमोरीज़ उनके दिल के बहुत ही करीब मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि अब इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसे फिर से मिलें। मे बी ये आपसे दूर भी हो सकते हैं, चाहे इमोशनली हो चाहे फिज़िकली हो, पर हाँ आप दोनों में दूरियां नज़र आती हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। और जो टेम्पटेशन की एनर्जी व्यूअर्स, मुझे समवेयर कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि अभी भी आपके पर्सन, इनको समझ में तो आ गया है कि ये जो एनर्जी है, ये जो लोग हैं ये इनके लिए सही नहीं है। पर कहते हैं ना कभी कभी दलदल में इतने धंस जाता है इंसान कि उसे निकलना उसे भारी पड़ता है, उसे रिकवर करना भारी पड़ता है। वो झटपटाता है निकलने के लिए पर निकल नहीं पाता है। तो कुछ ऐसी, चाहे देखो मेल हो फीमेल हो, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो पर्सन है आपको उसके हिसाब से रीडिंग देखनी चाहिए। और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता दूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, तो वो अपने पर्सन के हिसाब से देखना। तो ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको उस दलदल से निकलना है, जिस भी दलदल में ही फंस गए हैं, और इनको वहाँ से निकल के आपकी तरफ आना है। ठीक है, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका लक्ष्य आप हो, अब कोई और नहीं है, लेकिन मतलब निकल नहीं पा रहे हैं, स्टक है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो, दे आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर विद यू। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन की, देखो कितने ब्यूटीफुल से कार्ड है। अगर मैं आपको सारे कार्ड दिखाऊं तो यही है इनके मन में कि ये जब आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे तो कितना खूबसूरत रिश्ता होगा। ठीक है, आपके साथ में कितना खुश रह पाएंगे। इनकी खुशियाँ खो गई, इनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं रही जब से ये आपसे दूर हुए हैं। ठीक है, 2 पल की खुशी के चक्कर में इन्होंने ज़िंदगी भर का गम लेके बैठ गए हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे ये फील कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फ्यूचर को लेके एक मुझे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर हमारा ऐसा होगा, हम ऐसे जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, नर्चरिंग की एनर्जी है, नर्चरिंग कर रहे हैं फिर से, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके होपफुल नज़र आ रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं अकेले में तड़प रहे हैं, अकेले में रो रहे हैं, अकेले में पछता रहे हैं, अकेले में उस दर्द को जी रहे हैं ये पर्सन जो इन्होंने खुद चुना। ठीक है, देखो फिर से वही आ गई। तो ये दे वांट टू रिटर्न बैक अगेन, ये अब आपकी तरफ रिटर्न बैक होना चाहते हैं। पहले ये आपको छोड़ के गए थे, अभी रिटर्न बैक की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल, स्टार एंड द 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वैंड्स, सोर्ड नहीं है वैंड्स है। देखो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रांजिशन पीरियड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इनके मन में व्यूअर्स आपको लेके बहुत सारी बातें हैं जो ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ में फिर से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ को ये इस तरह से जीते जीते थक गए हैं। ठीक है, थक गए हैं हर चीज़ संभालते संभालते, क्योंकि इन्होंने व्यूअर्स देखो तो सही इनकी लाइफ में हुआ क्या। ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि उसका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उसका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उसको ठिकाना नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ एक ही ठिकाना नज़र आ रहा है, वो है आपका। और ये कहीं ना कहीं देखो एक जैसे होता है ना खाना बदोश वाली ज़िंदगी हो जाना, हर एक के लिए नहीं होगी ये बात। में भी आप लोगों को मेरे एग्जाम्पल थोड़े समझ में ना आते हों, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आप समझ सकते हो जब तक इंसान को एक घर ना मिले, एक रिश्ता ना मिले जहाँ पर वो आराम से रह सके, ठीक है, उसे कंफर्टेबल लाइफ ना मिले, उसे सुकून ना मिले, तब तक उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि बस वो चक्कर ही काटता रहता है ना। तो वही में नज़र आ रहा है इसको एक सुकून वाली लाइफ चाहिए। अब इसको रुकना है, इसको ठहरना है, इसको अपनी लाइफ को इजी वे में जीना है, क्योंकि ये बहुत कहीं ना कहीं हार्डवर्क करते करते अपनी लाइफ में अब मतलब फ्रस्ट्रेट से हो गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स इस पर्सन को यही देख पा रही हूँ, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ना है। 10 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी मेरे पास यहाँ पे आती है क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ में। तो ये पर्सन भी ऐसा हो सकता है
कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की रही हों, मतलब अपनी चलाने वाले रही हों या रही हों, जैसा भी हो, इनको अपने डिसीजन ले लिए तो ले लिए, मतलब डिसाइड नहीं कर पाए कि ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, करना है तो करना है, लेकिन उन्हीं को लेके ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या डिसीजन लिया था और क्या से क्या हो गया। तो वही है व्यूवर्स यहाँ पे कि डिसीजन यहाँ पे जो इनके थे वो रॉन्ग हो गए, गलत हो गए, इन्होंने गलत चुनाव कर लिया, गलत स्थिति में चले गए आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि आपके साथ में जो फीलिंग्स है वो तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देती हुई नज़र आती हैं कि इनको कहीं ना कहीं आपका रिश्ता फिर से वापस से चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ वही है, अब वो टेम्पटेशन वाली एनर्जी है, ठीक है, डेविल एनर्जी है, वो इतनी आसानी से थोड़ा छोड़ेगी अपने आप को, जब तक बिल्कुल सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है। कहते हैं जब तक आप बिल्कुल ये कैच पे नहीं पहुंच जाते, जहाँ पर आपके पास में शक्तिहीन जब तक नहीं हो जाते, तब तक ये एनर्जी आपको नहीं छोड़ती है। जब उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है तभी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको छोड़ती है ना। तो वही मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आता है, समथिंग काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, और वो जकड़े हुए हैं, ठीक है। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने गलत चुनाव करा है, गलत चुनाव की वजह से इनके साथ में ये हुआ है। ये व्यूवर्स आपके साथ में रिश्ता रियूनाइट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। होप है इनको कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फिर से बात होगी या फिर से आप मिलेंगे, फिर से रियूनाइट होंगे, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिलती है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपके साथ में रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो व्यूअर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।